नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल फ़िरऔनु उतुनी बिकुल्लि साहिरिन अलीम। फ़लम्मा जाअ अस्सहरतु क़ाल लहुम मूसा अल्क़ू मा अंतुम मुल्क़ून। फ़लम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जिअतुम बिहि सिह्र इन्नल्लाहा सयुब्तिलुहु इन्नल्लाहा ला युस्लिहु अमलल मुफ़्सिदीन व युहिक़्क़ुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमातिहि वलौ करिहल मुजरिमून। और फ़िरऔन बोला, हर जादूगर इल्म वाले को मेरे पास ले आओ। फिर जब जादूगर आए उनसे मूसा ने कहा, डालो जो तुम्हें डालना है। फिर जब उन्होंने डाला, मूसा ने कहा, ये जो तुम लाए हो ये जादू है, अब अल्लाह उसे बातिल कर देगा। अल्लाह मुफ्सिदों का काम नहीं बनाता और अल्लाह अपनी बातों से हक़ को हक़ दिखाता है। पढ़े बुरा माने मुजरिम। गुज़िश्ता तफसीर में अर्ज़ किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में पहुँचते हैं। फिर एक अजीब फसीहाना मंतिकाना खिताब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में कहते हैं, जिससे सब के सब मबहूत होके रह गए और किसी में सकत नहीं थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने कुछ कहे। ऐसी दलीलें आप पेश फरमाई और आपने जो दरबार में मौजज़ात दिखाए, आपने कहा असिहरुन हादा, ये जादू है क्या? कुछ न बना तो दरबारियों ने कहा जो कल मैंने अर्ज किया, क़ालू अजिअतना लितल्फ़ितना अम्मा वजदना अलैहि आबाअना, इसलिए आए हो ताकि हमें उससे फेर दो जिस पे हमने अपने बाप दादाओं को पाया। वतकून लकुमल किब्रियाउ फिल अर्द, या इसलिए आए हो कि ज़मीन मिस्र ये तुम्हारी हो जाए और तुम्हारे भाई हारून इन्हीं की बड़ाई इस ज़मीन में रहे और हमें अपने तरीक़ों से अलग कर दो। जब कुछ न बना तो अब हुआ ये, हज़रत मूसा की तकरीर पर मजमे में एक सख्ता तारी हैबत तारी है। अब फ़िरौन को अपना पावर बचाना है, अपनी इज्जत नफ्स का जो ख्याल है उसके तहत वो कहता है चलो अब तो मुकाबला हो जाए। काब दरबारी नहीं बल्कि पूरा मिस्र आसपास के लोग जमा रहे और फिर हम और तुम मुकाबला करते हैं। तो अपनी जिद और इनाद पालने के लिए और दूसरी तरफ अपनी बरतरी को कायम रखने के लिए फ़िरौन ने अपने दरबारियों को हुक्म दिया, उतूनी बिकुल्ले साहिरिन अलीम, मेरे पास ऐसे जादूगर लाओ
जो जादूगर हों और साहिरीन अलीम और तजर्बाकार हों, ऐसे वैसे नहीं जो मदारियों की तरह चौक चौराहे पर दिखाते हों जादू। उसका ये कौल अल्लाह नकल कर रहा है, उतूनी बिकुल्ले साहिरीन अलीम, मेरे पास एक ऐसे तजर्बाकार जादूगर लाओ जो बहुत पहुंचे हुए हों, अलीम, और अलीम से मुराद तजर्बाकार हों और मिस्र और आसपास की ज़मीन में उनका एक शोहरा और नाम और उन्हें जाना हो पहचाना जाता हो। रिवायतों में आया है कि 3 माह की मोहलत मांगी जाती है, 3 माह के बाद हमारा और तुम्हारा मुकाबला होगा। मिस्र से 10 मील की दूरी पर मकाम अस्कंदरिया, अस्कंदरिया के मकाम पर समंदर के किनारे मुनादरा होगा और मुकाबला होगा, ताकि सब लोग उस मैदान में आ सके और जो हो सब देख सके। आज भी उस मकाम के निशानात हैं। तो 3 माह के बाद मुकाबला होगा। इस दौरान फिरौन ने अपने प्यादे दौड़ा दिए और मिस्र और आसपास में जितने जादूगर थे, तफसीर सावी ने लिखा है 80,000 जादूगर बुलाए गए और सब तजर्बाकार थे, एक्सपर्ट मैजिशियंस। 80,000 जादूगर, उनको पैगामात दिया गया और उनके लिए सवारियां भेजी गई और जीतने पर उनके लिए आला ओहदों की लालच भी दी गई। अगर तुम मुकाबिल में जीत गए तो फिर तुम्हें वो मिलेगा जो तुमने ख्याल भी न किया होगा, दौलत, माल, अंबार, ये सब तो मिलेगा ही, और साथ साथ दरबार में कोहदा भी मिलेगा। ये लालच ऐसी है कि भाई बड़े से बड़े इसमें फिसल जाते हैं। ठीक है, रिवायतों में है कि उनके सवारी के लिए 80,000 घोड़े बुलाए गए और ऊंट और घोड़ों के अलावा 300 ऊंट तो ऐसे थे, और एक रिवायत में कि 3,000 ऊंट ऐसे थे कि जिन ऊंटों पर सिर्फ उनके जादू के सामान लदे थे। जो करतब दिखाएंगे उनके सामान उसमें लदे थे। खैर, वो वक्त आया और वो मजमा लग गया। आप अंदाजा लगाओ, वो अपनी नौयत का एक अनोखा मजमा होगा। वो मजमा 4 हिस्सों में तकसीम हुआ मकाम अस्कंदरिया में। पहला गिरोह फिरौन और उसके दरबारियों का, ये तख्त पर बैठे हैं, तख्त शाही पर है। दूसरा, तमाशाई लोग जो सिर्फ देखने आए हैं, ऑडियंस है, पब्लिक है, उनका एक मजमा जो जमीन पर बैठा हुआ है। एक तरफ 80,000 जादूगर अपने साजो सामान के साथ, और एक तरफ मध्य मुकाबिल सिर्फ 2 हजरत मूसा और हारून। गोया कोई जमीन में बाकी न रहा, सब के सब वहां है, दरबारियों समेत मिस्र और आसपास की आबादियों से। जब आप अंदाजा लगाओ 80,000 जादूगर हों तो फिर तमाशाई कितने होंगे, देखने वाले कितने होंगे अपनी नौयत का। और गोया यूं कहो कि कायनात का ये अजीब इज्तिमा था कि जहां दरबारी फिरौन के जो लाखों की तादाद में, तमाशाई लाखों की तादाद में, 80,000 जादूगर, और सामने मध्य मुकाबले में एक असा लेकर हजरत मूसा अपने भाई हारून को लेके आए हैं। गोया उन्हें यकीन है मजमा और तख्ते शाही, फिरौन और उसके दरबारियों का रौब ये आम लोगों को महबूद कर सकता है, मकाम नबूवत महबूद नहीं होता। जो अल्लाह की जात और अल्लाह पे यकीन आगे आ रहा है, तवक्कल का बाब आ रहा है, क्योंकि हजरत मूसा अलैहि सलाम अल्लाह की जात पर यकीन करके, और यूं कहो कि अल्लाह ही ने आपको वहां भेजा है, हुक्म खुदाबंदी है,
हुक्म रब्बुल आलमीन है। इसलिए ये मजमा इनके सामने ऐसा नहीं कि ये ज्यादा है तो मबूत हो जाए। अब हजरत मूसा को तो इल्म है कि मेरा रब मुझे ही गलबा देगा, उसके कहने पर ही और उसकी वही पर ही आया हूं। इसलिए तादाद अंबिया के सामने कोई माने नहीं रखती, तादाद उनके सामने कोई माना नहीं रखती है। जिसको देखना है तो मैदान बद्र में देख ले। 313,000 से ज्यादा लोगों के सामने मुकाबिल आए हैं। सामने घोड़े हैं, ऊंट है, साजो सामान है और तरह तरह के ऐश और इशरत और तरफ के सामान और कर और फर के साथ रक्कासा नाचने वालियों को लेकर, शराब के मटके लेकर इस्लाम और बानी इस्लाम को मिटाने के नापाक इरादे से आए हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने 313 जानिसारों के साथ बद्र में तशरीफ फरमा है। जब सुबह जंग होनी है, रात को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हजरत अबू बकर की रिवायत है, खैमा में हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम दुआ फरमा रहे हैं, ए अल्लाह यही लोग हैं जो मेरे साथ आए हैं, जो इस जमीन पर तेरा कलमा पढ़, तेरी वहदानियत का इकरार करने वाले, तेरे दीन के लिए यही लोग आए हैं। सुबह अगर यही लोग शिकस्त खा जाए तो मौला जमीन पे तेरा नाम लेने वाला बाकी ना रहे। हुजूर रो रहे थे, रो रहे हैं। यहाँ तक हजरत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर के पुश्त अनवर से चादर गिर जाया करती थी और बार बार हजरत अबू बकर सिद्दीक उस चादर को हुजूर की पुश्त पे रखते और जब बहुत रोए हुजूर, रेशे मुबारक तर हो गई, हजरत अबू बकर कंधे पे हाथ रखते हैं कि या रसूल अल्लाह आप इस कदर रोए हो कि यकीनन सुबह अल्लाह फैसला और फतह हमारे हक में करेगा। लोगों ने देखा इस्लाम में वो चंद जानिसार थे, मगर ऐसी मारका आराई की और इतिहास की, इस्लामी तारीख की वो पहली जंग बद्र इस तरह अजीम जंग मानी गई कि उन 313 भूखे और प्यासे लोगों ने कुफ्र की क़यादत की क़यामत तक के लिए कमर तोड़ के रखा। इसलिए तादाद कोई माने नहीं रखती है। नबूवत का अपना एक मकाम होता है, रिसालत की अपनी एक अहमियत हुआ करती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, चूंकि ये अपनी नौयत का एक अजीब इज्तिमा था और चूंकि एक बहुत फिरौन जो कई साल तक जिंदा रहा, एक रिवायत में 900 साल, 1000 साल, और बनी इसराइल सालों साल उसके चंगुल में रहे। और ये जो मुकाबला हो रहा है ये अपनी नौयत के एतबार से एक अजीब मुकाबला है कि जहां समझो कि दुनिया एक तरफ है और हजरत मूसा एक तरफ है। इसलिए अल्लाह ताला ने बार बार इसका जिक्र किया। सूरह अरब में भी इसका जिक्र है, सूरह यूनुस यहाँ भी इसका जिक्र है, सूरह ताहा में भी जिक्र किया और सूरह शौरा में भी जिक्र किया। इस वाक़िए को, इस मुकाबले को खैर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन 80,000 जादूगरों के सामने आए। अब देखिए सब इंतजामात मुकम्मल हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, ऐ जादूगरों, अलकू मान तुम मुल्कून, अच्छा फेंको, क्या फेंकते हो। ये जुमला कितना बड़ा है। हजरत मूसा नहीं कह रहे हैं कि दिखाइए, ये तो इज्जत वाला जुमला है, और जादू के सामने ये जुमला पेश कीजिए नहीं। हजरत मूसा को मालूम है, गोया इल्म गैब जनाब मूसा के पास है कि ये जो आए हैं अभी तक ये तो तय नहीं हुआ था कि किस तरह का जादू दिखाने वाले हैं, जादू की नौयत कैसे होगी, शक्ल कैसे होगी, किस तरह के जादू और शोबते दिखाएंगे। मगर हजरत मूसा को इल्म गैब है, आप जानते हैं इनका जादू ऐसा होगा जो फेंकने से ताल्लुक रखता है। इसलिए कह रहे हैं फेंको, अलकू मा अंतुम मुल्कून, फेंको जो फेंकना चाहते हो। अब हजरत मूसा को गोया वही से पता चल गया कि ये जादू न कोई आसमान से मुताल्लिक होगा न हवा से मुताल्लिक होगा। ऐ मूसा, ये जो आए हैं ऐसा जादू करेंगे जिसमें फेंका जाएगा। इसलिए आप क्या जुमला फरमाते हैं। और देखिए इसमें जादू की हकारत भी है, उसकी तहकीर है। कोई बड़ी चीज हो उसके लिए अजमत का लफ्ज बोला जाता है। पेश फरमाइए, दीजिए,
कीजिए, जलवा दिखाइए, ये सब, मगर कोई तहकीर वाली चीज हो तो उसके लिए नहीं कहा जाएगा कि आप जलवा फरमाइए कहिए। नहीं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि सामने ये जो भी करेंगे जादू होगा, इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये नहीं कह रहे हैं कि दिखाइए, आप फरमाए फेंको, क्या फेंकना चाहते हैं, समझे, हिकारत से, ताकि उन्हें पता चल जाए कि हमारे मुकाबले में जो तुम आए हो और जो तुम दिखाने वाले हो, इसकी हैसियत हमारी नजर में है ही नहीं, न हम इससे डर रहे हैं, इसलिए तो ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, फेंको, क्या फेंकना चाहते हो। ये लफ्ज भी बड़ा माना रखता है। तफसीर सावी ने इसकी शरह फरमाई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा तो जादूगर जो थे, अब मध्य मुकाबिल में पहले तो ये बात आती है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से वो लोग कहते हैं, हजरत मूसा के से कहते हैं कि तुम दिखाओ, क्या दिखाना चाहते हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं नहीं, पहले तुम दिखाओ, हम बाद में दिखाएंगे। ठीक है, उन्होंने अपने ऊंट जो लाए थे उस पर रस्सियां बांधी थी, पड़ी थी, रस्सियों को निकाला। 80,000 जादूगर जिनके पास अब ले लो तो एक आदमी के पास 10, 12, 15 रस्सी के टुकड़े हों और सब लोग अगर जमीन पे रस्सियां फेंकें और सब रस्सियां सांप बन जाए तो फिर लोगों का हाल क्या होगा। सब ने रस्सियां फेंकी, 80,000 जादूगरों, सब अगर 10-10 रस्सियां भी फेंके तो कितने हजार सांपों का इज़्दिहाम हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने तो सब हकीकत थी, मगर जो तमाशाई थे, अब इसी को कहते हैं शोबदाबाजी। कल मैंने बताया जादू अलग है, शोबता अलग है। जादू जो होता है वो जिस्म पे असर करता है, शोबदा सिर्फ थोड़ी देर के लिए नजर का फरेब होता है, नजर का धोखा होता है, थोड़ी देर के लिए इंसान के हवास पे कंट्रोल किया जाता है, उस पे मस्मरिज्म किया जाता है और थोड़ी देर के लिए सामने वाला जो चाहता है वो नजारा दिखाता है। आदमी बैठ जाए, खड़ा हो जाए, गुस्ल कर ले, वुजू कर ले, वो नजारा खत्म। इसे शौबदा कहते हैं। आजकल जो आबादियों में दिखाते रहते हैं वो शौबदा होता है। क्या होता है? बस नजर का फरेब होता है, धोखा होता है और कुछ देर तक रहता है, वो टिकाऊ नहीं होता। बिकाव जरूर होता है मगर टिकाऊ नहीं होता। ये अब उन्होंने रस्सियां फेंकी। सूर्य ताहा में भी अल्लाह ताला ने इसका जिक्र फरमाए, उनसे पहल करवाई। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो पहले ही दिखा चुके थे दरबार में, जब 3 महीना पहले गए थे तो दरबार में, मगर वो चूंकि जो दिखाया था मौजज़ात, जिसको कुरान ने बय्यनात कहा है, वो सिर्फ दरबारियों ने देखा था। और फिरौन के जो खास मसाहिबीन थे उस वक्त आम लोग तो थे नहीं दरबार में। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जब उन्होंने रस्सियां फेंकी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अब वो क्या कहते हैं, मजमा जो था, उन सब ने देखा कि सारी रस्सियां लोगों के सामने सांप बनकर रेंग रही हैं। एक अजीब मंजर था, वो सांपों की तरह रेंगने लगे। और जब वो उसको देखा तो फिरौनी बड़े खुश होने लगे। अब क्या करेंगे मूसा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया, मैं भी रस्सी फेंकूं, मेरी रस्सी भी अजदहा बन जाए। ये भी सांप और अजदहा भी सांप ही की किस्म है, तो फिर जादू और मौजज़ात खलत मलत हो जाए तो तमाशाइयों को कैसे पता चलेगा? ये जो दिखा रहे हैं उनकी रस्सियां भी सांप बनी है, और जो मैं मौजूदा दिखाऊंगा वो तो हकीकत में ऐसा सांप बनेगा। दोनों तरफ से एक ही चीज होगी, तो फिर मौजज़ात और जादू में कंफ्यूजिंग हो जाएगा, पब्लिक को कैसे पता चलेगा? हजरत मूसा के दिल में ख्याल आया, ये ख्याल का इजहार नहीं किया, दिल में ख्याल आया, आप पे वही आती, मूसा ये न सोचो, फेंको, आगे देखो रब क्या करता है। तमाशाई को जो दिखाना है, जो लोग इतने लाखों की तादाद में आए हैं, उन्हें जो बताना है कि जादू क्या है, मौजज़ात क्या होता है, ये तेरा रब दिखाएगा। ए मूसा अलक़ी असा का, अपना आसा फेंक।
फेंको अपना आसा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना असा फेंकते हैं तो बताओ, अब कुरान में है फलम्मा अलकाहा, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका तो वो असा इतना बड़ा सांप बना, इतना बड़ा अजदहा बना कि वो 80,000 जादूगरों के हजारों लाखों रस्सियां जो सांप बन के रेंग रही है उन सबको एक ही लुकमे में निगल जाता है और सारा मैदान साफ। अब रिवायत में तफसीर सावी वगैरह में है, रूहुल मानी में अल्लामा आलूसी वगैरह ने लिखा है कि फिरौन देखता है और फिरौन इशारे से कहता है नेक्स्ट, आगे कुछ और दिखाओ और कुछ करतब बताओ। मगर लोगों को बताना था जो आए थे कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं और ये जो लेके आए हैं वो बय्यनात हैं, मौजज़ा अल्लाह की तरफ से आए। ये देख लिया। अब नबी न चाहे तो फिर जादू काम करेगा क्या? नबी हाँ, कभी कभी अल्लाह इस तरह के वाकया दिखाता है ताकि फर्क पता चल जाए, वरना नबी का मकाम तो ये है। वो यहूदिया औरत सरकार को दावत दे रही है, मिशकात में गुजर चुका, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी, हुजूर उसके घर पे तशरीफ ले गए खाना खाने के लिए, उसने जहर मिलाया था बोटी में, गोश्त में। देखिए हुजूर का मकाम, हुजूर जैसे लुकमा देते हैं बोटी कह रहे हुजूर मत खाइए मुझ में जहर है। अगर नबी ना चाहे तो फिर जादू असर कर ही नहीं सकता, जहां करता है इसमें हिकमत इलाही हुआ करती है, कुछ बताना मकसद होता है। ये पहले बता दिया, लोगों ने देख लिया कि तुमने जो देखा इनके तरफ से वो जादू था, हमने जो दिखाया वो मौजज़ा था। जब खत्म, अब बार बार न मूसा के पास इतना वक्त है, कब तक खड़े रहे? फिरौन इशारा करता है और आगे आगे जब जादूगर कुछ दिखाना चाहते हैं उनका जादू काम नहीं करना, खत्म, पावर बैटरी लो, खत्म हो गया सब। यहां से दरबारी लोग फिरौन को इशारा करके कह रहे हैं कहो इन्हें आगे कुछ करे, एक ही अभी तो स्टेप हुआ है और एक ही स्टेप में ये खत्म। जादूगर 80,000 एक दूसरे को देख रहे हैं, कुछ बात नहीं बन रही और यहाँ से फरमाइश है। उनका जो सरदार था उनसे कहा जाता है जितना तुमसे फरमाइश है उससे ज्यादा ओहदा मिलेगा, मगर करो कुछ। मगर क्या करें, सब कुछ है मगर मोबाइल में बैटरी नहीं है, क्या करेगा? सब खत्म। बड़ा जादूगर दूसरे जादूगरों को देखता है, आज तक हमें, चूंकि ये कोई आम तो लोग थे नहीं, ऊतूनी भी साहिरिन अलीम, फिरौन ने कहा था तजर्बाकार जादू, ये कोई डुमरी बजाने वाले तो थे नहीं चौक चौराहे पे 10 रुपये के लिए, वो आला किस्म के जादूगर थे। कुछ नहीं बना। अब जादूगर जो सरदार आम थे उनमें वो एक दूसरे को देखते, क्या करें? अल्लाह ने ईमान लिखा था, कहाँ अब हम जिसके सामने आए हैं वो जादू नहीं है, हमारे इतने सालों के तजर्बात, हमारी इतने सालों की मेहनतें, और आज तक कोई हमारा मद्दे मुकाबिल ना आया, मगर ये बंदे खुदा एक असा लेकर हमारी जादू की सारी ताकतें तोड़ सकता है। जादू नहीं है ये, खुदा ये ताकत है। 80,000 जादूगर सजदे में गिर के कहते हैं आमन्ना बिरब्बे मूसा व हारून, ईमान ले आए हम मूसा व हारून के रब पर, और सब के सब कलमा पढ़ के मूसा के दीन में दाखिल हो जाते। अब फिरौन कहता है तो वो तो पट्टी उल्टी हो गई, क्या हुआ? कहता है लअक़तिअन्नहुम उसल्लिबन्नहुम, जरूर सूली चढ़ा दूंगा, काट दूंगा। वहां से इशारा कर रहा है जादूगर कह रहा जो दे दो, करना है वो कर ले, हमारे दिल में अल्लाह ने हक बिठा दिया। अब हमें पता चल गया कि ये जो है हजरत मूसा अल्लाह के पैगंबर है, इनके सामने हमारा दाव तो न चलेगा, अगर कुछ करेंगे तो फिर बहुत मामलात बिगड़ सकते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने उनके दिलों में हैबत बिठा दी, अजमत मूसा, अजमत नबूवत और रिसालत, और अल्लाह ने अपनी मारफत के तौहीद के दरवाजे ऐसे खोल डाले, वो सब के सब ईमान तो ले आए। और रिवायतों में लिखा है उसी मैदान में सबको अल्लाह ने मकाम विलायत भी अता कर दिया।
कैसे जादूगर थे, मकाम विलायत भी मिल गया, चूंकि इतना बड़ा अनोखा इज्तिमा था और यहाँ एक बहुत बड़े पैमाने पे हक और बातिल का इम्तियाज होने वाला था। बड़े पैमाने पर हक और बातिल का इम्तियाज, इसमें इन जादूगरों का ये रोल एक अहम किरदार था। अल्लाह ताला ने उन्हें ईमान तो दिया और मकाम विलायत भी अता फरमाया, सब के सब ईमान ले आए। उसी का जिक्र है, वक़ाल फ़िरौन उतूनी बिकुल्ले साहिरिन अलीम। और जब जादू फ़िरौन बोला हर जादूगर इल्म वाले को मेरे पास ले आओ। फलम्मा जाअ सहरा, और जब जादूगर आए, क़ाल लहुम मूसा, हज़रत मूसा उनसे कहते हैं अल्क़ू मा अंतुम मुल्क़ून, डालो जो तुम्हें डालना है। फलम्मा अलक़ू क़ाल मूसा मा जितुम बिस्सिह्र, जब उन्होंने डाला हज़रत मूसा ने कहा ये जो तुम लाए हो यही जादू है, सबको दिखा रहे हैं ये जादू है, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब जब हजरत मूसा ने जो किया उसका जिक्र सूरह ताहा वगैरह में है। यहाँ हजरत मूसा कह रहे इन्नल्लाह सयुब्तिलहु, याद रखो अब अल्लाह जरूर इसे बातिल कर देगा। ये जो तुम दिखा रहे हो ये जरूर अल्लाह उसे बातिल करेगा। लोगों को पता चल जाएगा कि मौजज़ा और जादू में फर्क क्या है। हर किसी के पीछे मत दौड़ो, ये कर रहा है, ये वो दिखा रहा है, ये फुला दिखा रहा है। आज का तो हाल ये हो रहा है कि लोग सट्टा में आंकड़ा बताते हैं, हम उसे भी विलायत के लिए मुंतखब कर देते हैं माअज़ल्लाह। देखो कितना बड़ा जादू दिखा रहे हैं, मगर बातिल थे। ये कोई हक्कानियत की दलील नहीं हुआ करती है। कौम अवाम बेचारी भोली है, बस थोड़ा किसी का क्रेज देखा उसके पीछे भाग पड़े। ये फुला जिन्नात इसका निकाल दिया था, चलो अब हम भी चले हमारा भी जिन्नात निकाले। फिर वो करता क्या है, इधर का भूत उधर के घर में डालता है, उधर का भूत इधर भेजता है। और पब्लिक है, क्रेज होता है तो लोगों का दौड़ी। फिर जो है अल्लाह महफूज फरमाए लोगों की ज़हानत। देखिए विलायत की निशानी ये चीज नहीं है। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला का कौल अक्सर मैं कहता हूँ, अगर कोई मुसल्ला बिछा कर आसमान पे भी नमाज पढ़े, करामत विलायत की दलील नहीं है। विलायत की दलील तो अल्लाह के दीन पे इस्तिकामत, अल्लाह के दीन पे इस्तिकामत है। विलायत की दलील करामत नहीं होती है, विलायत की दलील इस्तिकामत हुआ करती है। हजरत गौसी आदम के पास आया था वो बंदा, सुना है अब्दुल कादिर का नाम बहुत है। कितने महीने तक रहा, कितने महीने तक रहा, फिर जाने लगा। इजाजत लेके हजरत कहते इतने महीनों तक आया और किस काम के लिए आया, मकसद के लिए आया, बताया नहीं। कहा बस हुजूर काम जो इतना खास नहीं था, जा का नहीं बता तो सही। उसने कहा नाम सुना था शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बहुत पाया के वली हैं, बुजुर्ग हैं, साहिब कश्फ करामत तो विलायत है, मगर हुजूर इतने महीने रहा, आपके पास कभी करामत नहीं देखी। हजरत कहते अच्छा करामत देखने आया था। हजरत फरमाते हैं कि बता इतने दिन महीने मेरे पास रहा, इन महीनों में मुझे कोई ऐसा अमल करते देखा जो कुरान और मुस्तफ़ा की सीरत के खिलाफ हो। कभी झूठ, कभी धोखा, कभी फरेब, कभी नमाज का तर्क, वाजिबात का तर्क, सुन्नत यहाँ तक के तहज्जुद भी कज़ा करते देखा। हुजूर इस्तिकामत तो आपकी मैंने देखी, आप मुकम्मल तौर पे शरीयत के ऊपर खरे उतरे हैं। गौसी आज़म फरमाते यही करामत है। और जिसे तू करामत समझता है, अगर वो देखना चाहता है चल दिखा देता हूँ। अभी अभी खाना खाया था गौसी आदम ने, मुर्गी खाई थी, हड्डियां पड़ी थी। आप फरमाते हैं ऐ मुर्गी जैसी पहली थी वैसे हो जा, वो हड्डियां मुर्गी बन जाती। जिसे तू चाहता है ये करामत, मगर हम ये पसंद नहीं करते, हम तो कुरान वाली करामत पसंद करते। ये जो है करामत विलायत की निशानी नहीं है, विलायत की निशानी इस्तिकामत अलद्दीन है। इस्तिकामत, वो दिल्ली में बुजुर्ग थे, सही सरमस्त अले रहमा, मस्तान थे, मजूब थे, और कभी कभी दिल्ली की जामे मस्जिद में आ जाया करते थे। औरंगजेब आलम का ज़माना था, महीउद्दीन औरंगजेब आलम की अले रहमा, वहाँ भी नमाज असर ज़ोहर के लिए तशरीफ लाए तो मजूब साहब भी उस वक्त मस्ती में थे, इधर उधर करके जैसे तैसे वुजू कर लिया, सर का मसा किया। हजरत फरमाते हैं बाबा आपने मसा सुन्नत के मुताबिक नहीं किया,
मस्तान थे, मजजूब थे, वो हकीकी थे, सच्चे थे। गुस्सा आया, ए मौलवी मुझे टोंक रहा है। उस मजजूब ने अपने बाल पकड़े, सर को निकाल लिया, हौज में घुमाया, फिर चिपका लिया, अब हो गया मसा। हजरत मोहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मसा अब भी नहीं हुआ तुम्हारा, और मुझे करामतें देखने का शौक नहीं है, सुन्नते रसूल देखने का शौक है। मैं करामतें देखने का आदी नहीं हूं, मैं तो हुजूर की सीरत देखने का आदी हूं, और मसा अभी आपका नहीं हुआ। सुनो, अगर मेरी शरीयत की तलवार से टूटेगी ना गर्दन पे, जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। ये जो है इस्तिकामत अलद्दीन, वो बड़ी चीज हुआ करती है। खैर, बात आई तो मैंने जो है जुमले मोतरिजा के तौर पे बता दिया। क़ाल लहुम मूसा, हजरत मूसा कहते हैं, इन अल्लाह सयुबतिलहु अन करीब, अल्लाह ताला इसे बातिल करेगा और ये सारे तुम जो दिखाओगे सब खत्म होगा। क्यों? इन अल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफसिदीन, बेशक अल्लाह मुफसिदों का काम नहीं बनाता, फासिदों का काम अल्लाह नहीं बनाता। जिसमें फसाद है उसका अंजाम खतरनाक ही होता है। जाहिरी टिप टॉप हो उसके अंदर, वो अलग बात है, मगर जिसमें फसाद हो, जिसमें बुराई और खराबी हो, अल्लाह ताला उनका काम नहीं बनाता, और फसाद का अंजाम बुरा और रोना ही होता है। और फरमाया, इन्ना व युहिक्कुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमाती, और अल्लाह अपनी बातों से हक को हक करके दिखाता है। अपनी बातें अल्लाह हक करके दिखाता है, और जब अल्लाह अपनी बातें हक करके दिखाता है तो लोग जान लेते हैं हक ये है, और वो जो था बातिल था, वो जो था वो बातिल था। वलो करिहल मुजरिमून, भले बुरा माने मुजरिम, रब को कोई परवाह नहीं। तख्त हो मुजरिम के पास, सल्तनत हो, सब हो, रब को कोई परवाह नहीं है। पड़े बुरा माने मुजरिम, मगर अल्लाह हक को हक करके दिखाता है। जिसकी बयन दलील यह है, जो हजरत मूसा मौजज़ा दिखा रहे हैं, ये हक का इज़हार हो रहा है। जाल हक वज़ाकल बातिल, इन्नल बातिला काना ज़हूका, हक आया, बातिल मिटा, और बातिल के मुकद्दर में मिटना ही था। फमा आमना लि मूसा इल्ला ज़ुर्रियतुम मिन कौमी अला खौफ मिन फिरऔन व मलइही। आगे आ रहा है, तो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाए मगर उसकी कौम की औलाद से कुछ लोग, फिरऔन और उसके दरबारियों से डरते हुए। अब मैंने बताया तीन जमातें थी, एक तो दरबारी, एक क़ब्ती और एक बनी इसराइल। बनी इसराइल तो चूंकि पहले ईमान लाए थे, अब फिरौन के दरबार में कुछ लोग थे, कई लोग, उनमें से खास थे वो भी ईमान ले आए। फिरौन का एक खास दरबारी ईमान ले आया, फिरौन की बीवी हजरत आसिया ईमान ले आई। हजरत आसिया की खादिमा थी, कंघी करने वाली, वो ईमान ले आई। ये लोग ईमान ले आए, और काफी लोग, अब उनके ईमान का जिक्र है। और फिर कुछ मिस्र से निकलने का जिक्र है, मकाम तीह का जिक्र है, और किस तरह कल मैंने बताया गुलामी की आदत पड़ गई थी, इतने साल गुलामी करते रहे, फिर अब आदत पड़ी थी। इतना सब मूसा कह रहे हैं फिर भी नहीं मानते थे, तो अल्लाह ताला ने 40 साल मकाम तीह में रखा, ताकि जो गुलामी वाले थे बूढ़े, वो सब खत्म हो जाए, नई नस्ल पैदा हो, आजाद हो। उनके दिमाग से निकालो, गुलामी का भूत सवार है, हमेशा किसी के तहत रहना पसंद करते हैं। अब नई नस्ल हो, आजाद पैदा हो, उस मकाम तीह में जो पैदा होंगे, उस फजा में अपना खुद काम, अपनी दुनिया, ताकि ये गुलामी का जो दौर था वो खत्म हो और आजादी का दौर शुरू हो। इसे 40 साल मकाम तीह में रखा, उन्हें बताया गया तुम कौन हो, और तुम्हें गुलामी के लिए नहीं बनाया है, तुम्हारा एक मकाम मनसब है, तेरा नशीमन नहीं कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। इकबाल कहता है, तेरा नशीमन नहीं कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। इंशाअल्लाह कल इसके ताल्लुक से अर्ज करता हूँ।